वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या इस वक्त आपको स्टेप इन के स्नेकर्स ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, भाई क्या इन्वेस्टमेंट करूं, क्या अभी इन्वेस्टमेंट करूं, क्या अभी इन्वेस्टमेंट करूं। तो इसका जवाब मेरी नज़र में सिंपल और सिंपल ना है। अब ना क्यों है, वजह मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो, सबसे बड़ी चीज़ करें कि कुछ पॉजिटिव थिंग्स जो कि अभी हो सकती हैं स्टेप इन में, वो ये कि पहले नंबर पे स्टेप इन की अभी कंपटीटर आ रही है स्टेप ऐप। तो हो सकता है उसका मुकाबले में उसके लिए कुछ बेहतर दिखाने के लिए स्टेप इन कुछ मार्केटिंग करे और इसके स्नेकर की प्राइस ऊपर चली जाए। दूसरी चीज़, जीएसटी का वेट मैं कर रहा हूँ काफ़ी अर्से से कि बाइनेंस पे लिस्ट होगा, क्योंकि एक्सी इन्फिनिटी बाइनेंस में लिस्ट हुआ था और उसका रिवॉर्ड टोकन एसएलपी भी बाइनेंस पे लिस्ट हुआ था। तो जाहिर सी बात है स्टेप इन बाइनेंस का लॉन्च पैड है, लिस्ट है, और जीएसटी जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी एक्सचेंजेस पे लिस्ट है। जीएसटी का जो ग्रीन सतोशी टोकन सुलाना का है, इवन के एफटीएक्स में भी लिस्ट है। तो ये पॉजिटिव थिंग है। दूसरी बात, जीएसटी बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क, उसकी जब बात करें तो वो इतना ऑलरेडी डंप हो चुका है, तो क्या उससे एक्सपेक्टेशन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं झूठा हूँ या कुछ मैं गलत बोलूँ, आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्टेप इन के जीएसटी जो बीएससी स्मार्ट चेन पे है उसकी प्राइस ऊपर जाए, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी एक्सचेंजों पे उन्होंने लिस्ट होना है। और स्टेप इन का जो जीएसटी सुलाना जिन जिन एक्सचेंज पे लिस्ट है, हो सकता है कि स्टेप इन की टीम उस पर लिस्ट कर दे। नेक्स्ट मेन थिंग इज़ चाइना का फंड जो कि ऑलरेडी आ चुका है इसमें, और उसकी वजह से ऑलरेडी प्राइसेस स्नेकर की बॉटम पे हैं। अब हायर लेवल के जो स्नेकर्स हैं उसको बाय करने की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कब तक, आखिर कब तक, क्योंकि मज़ीद गिर भी सकता है। अब बात करते हैं कि क्यों नहीं लेना चाहिए। पहले मैंने आपको 4 पॉजिटिव थिंग बताई कि 4 पॉजिटिव चीज़ें ये। एक और चीज़ भी हो सकती है कि स्टेप इन हो सकता है किसी बहुत बड़े मैराथन इवेंट को या रेसिंग इवेंट को या किसी ओलंपिक्स में किसी स्पोर्ट्समैन को या किसी भी तरह के स्पोर्ट्स इवेंट को स्पॉन्सर कर दे। हो सकता है आगे फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें कुछ स्पॉन्सर कर दे, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कुछ ऐसा सीन नज़र नहीं आ रहा। अब बात करते हैं कि क्यों नहीं आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपके सामने है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्नेकर्स आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इतने स्नेकर मिंट्स हो चुके हैं, इतने स्नेकर मिंट हो चुके हैं कि अब हर कोई स्नेकर मिंट कर रहा है, सेल कर रहा है, मिंट कर रहा है, सेल कर रहा है, मिंट कर रहा है, सेल कर रहा है। तो स्नेकर की प्राइस डेफिनेटली गिरेगी। जब स्नेकर की प्राइस डेफिनेटली गिरेगी तो जीएसटी की प्राइस भी गिरेगी। इवन जीएसटी डिपेंड करता है स्नेकर्स पे। अगर जीएसटी की प्राइस ऊपर जाती है तो स्नेकर्स भी ऊपर जाते हैं। और जीएसटी क्यों ऊपर जाएगा? जीएसटी भाई नीचे ही आएगा, क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई है। मैंने $5 $6 से आपको बोला है कि डंप करना शुरू कर दो। $4 से ऊपर मैंने बोला अपॉर्चुनिटी है, आइडियल प्राइस है, डंप करो, डंप करो। दूसरी चीज़, बाइनेंस स्मार्ट चेन के स्नेकर्स जो कि मैंने ख़रीदे, खुद मैंने 20 BNB का लॉस किया। मैं आपके सामने एक बेहतरीन एग्जांपल हूँ सबक हासिल करने के लिए। मैंने कोई 20 BNB के 2 स्नेकर्स खरीदे और अभी वैसे ही स्नेकर ना मुझे 3 BNB 4 BNB मिल रहा है। तो ये था मेन रीज़न कि मैं बोल रहा हूँ कि ना इन्वेस्ट करो। अब जीएसटी जैसे जैसे डंप होगा स्टेप इन के स्नेकर्स की, उसकी प्राइस डंप होगी, और इवन के इसके स्नेकर्स एक सुलाना पे भी आ सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि मैं बोलूँ आपको कि आप अभी फटाफट ना सारे सेल करने लग जाओ। यहाँ से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि स्टेप ऐप आ रही है। स्टेप इन उसकी देखा देखी उसकी कंपटीशन के लिए कुछ ना कुछ करेगी, अपनी टीम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। आगे कोई इवेंट ले आएगी, कोई डबल मिनट का वो अनाउंसमेंट कर देगी, कुछ भी कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल तक मैं यही बोलूँगा कि अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो हरगिज़ स्नेकर्स और हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जीएमटी टोकन अगर आप ख़रीदना चाह रहे हो तो ख़रीद दो, नहीं तो उसको भी मैं कुछ ख़ास नहीं समझ रहा कि उसको ख़रीदो। बाकी मैं अपनी बात बताऊं, मैंने इसमें इतना हेवली इन्वेस्ट किया कि मैंने आज तक किसी भी क्रिप्टो कॉइन में, किसी प्रोजेक्ट में सिंगल हैंडेड इतना इन्वेस्ट नहीं किया जितना मैंने इस पर इन्वेस्ट किया। इतना मुझे ट्रस्ट था, लेकिन ट्रस्ट जो मेरा टूटा है, जो स्नेकर्स
की वजह से टूटा है वो ये है कि मैंने उस दिन देखा है कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के स्नीकर इतने सस्ते दामों में कैसे बिक रहे थे। वजह ये थी कि आपने देखा होगा कि 9 लेवल, 10 लेवल, 11 लेवल के स्नीकर जो थे वो बिल्कुल उसी प्राइस पे थे जो इनकी होनी चाहिए, मतलब 8 BNB 9 BNB। लेकिन ज़्यादातर जो स्नीकर डंप हो रहे थे वो ज़ीरो से डंप हो रहे थे। और एक और चीज़ मैंने नोट की कि स्नीकर की मिंटिंग की प्राइस ज़्यादा लेकिन सेलिंग प्राइस बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि कौन है नुकसान में जो मिंट करेगा और सेल करेगा। ऑब्वियसली स्टेप इन की टीम का कह सकते हैं, मैं अंजाम नहीं लगा लेकिन वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि उस दिन GMT वगैरह सब GST बहुत डंप हो गया था। तो इसलिए मुझे अब स्टेप इन पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। और चौथी चीज़ कि अब पहले के मुकाबले में यूज़र्स, डेली यूज़र्स बहुत कम आ रहे हैं। पहले जहाँ पे डेली 15,000 18,000 लोग ज्वाइन करते हैं, अब वहाँ पे 12,000 10,000 ज्वाइन करते हैं, जो कि एवरेज कैलकुलेशन है। तो ये थे जी ड्रॉबैक्स जो मैंने आपको बताया। मेन चीज़ ये है कि स्टेप इन बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, बिल्कुल मतलब डेड ज़ीरो नहीं होगा। इसकी हालत वही हो जाएगी वो एक्सी इन्फिनिटी की हुई है, मतलब कि अर्निंग कम हो जाएगी। जहाँ पे आज लोग $100 कमा रहे हैं, कल को हो सकता है $10 या $5 उसी स्नेकर से कमाएं। तो स्नेकर्स इतने सस्ते हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। एक सालाना का स्नेकर होगा तो अर्निंग कितनी होगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें भी आप अर्निंग स्नेकर्स लेके बढ़ा सकते हो। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप मैं बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि